मुकदमा करार दे दिया गया है। इसलिए हम 9 मई के वाक़े को सियासी तौर पे मोटिवेटेड समझते हैं और हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पिक एंड चूज है और ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और हम इस अपने स्टांस के ऊपर बिल्कुल पहले दिन से कंफर्म है और हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा, इंडिपेंडेंट सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर जुडिशल कमीशन का मुतालबा आज भी दोहराते हैं कि ये ज़रूरी है कि 26 नवंबर 2024 और 9 मई 2023 के वाक़यात का एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस करने के लिए एक पावरफुल जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो, जहां पे हम अपने सबूत दें। इसके साथ 8 फरवरी के बाद जो पंजाब में छापों का सिलसिला हुआ है, अहमदनगर में और वजीराबाद में और पंजाब के दूसरे इलाकों में रेड्स के दौरान 8 फरवरी के बाद रेड्स के दौरान जो हमारे सेंट्रल सदर अहमद चट्टा के घर पे किया गया और अनीका भट्टी के साथ किया गया, दूसरे जो हमारे मेंबरान हैं, 3 लोग मेरी इत्तला के मुताबिक मुबैना तौर पे हलाक हुए हैं इन रेड्स के दौरान। और वजीराबाद में तो जुल्म ये है कि पुलिस ने जनाजा नहीं पड़ने दिया और बाद में जो है वो मामला बड़ी मुश्किल से उसका मुहासरा किए रखा। तो इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी जो है, आप अगर अपने शहरियों पे करेंगे तो आपसे मोहब्बत तो नहीं हो, जाहिर है उसमें नफरत में इजाफा होता है। आज इमरान खान साहब के साथ साथ जो है काफ़ी पार्टी के लीडर्स वो भी पेश हुए, पीटीआई के पुराने जो रहनुमा हैं वो भी पेश हुए और मुलाकातों का एक सिलसिला वहाँ पे वर्कर्स के साथ भी चला और उमर अयूब साहब, शबरी फराज साहब समेत जो है लोगों की मुलाकातें हुई। आज मैं पार्टी में जो पार्टी के बिहाफ पे डिसीजन हैं, एक तो चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर साहब को पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है अपोजिशन के साथ ग्रैंड अलायंस में, उसका मेंबर जो है आज बनाने के लिए अप्रूवल इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दे दी हैं कि आमिर डोगर साहब जो हैं उस मुज़ाकराती कमेटी में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे दूसरे दोस्तों के हमरा। इसके साथ पॉलिटिकल कमेटी में भी जो हैं नई एडिशंस आई हैं। शाम तक जो है वो पार्टी जो हमारी लीडरशिप है वो नोटिफिकेशन इशू हो जाएंगे। ख़वातीन का जो है वो इजाफा किया गया है और क्योंकि ये पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये अनाउंसमेंट आनी है, तो वो डिटेल अनाउंसमेंट वहाँ से आएंगी। आज हमारे न्यूली चीफ ऑर्गेनाइजर आईएलएफ इंतज़ार पंजोथा साहब को जो है गेट के ऊपर रोका गया और उनकी एंट्री बैन की गई। उनका इमरान खान साहब का वकालतनामा भी है, उनका शबरी फराज साहब का भी वकालतनामा है, वो वकील हैं, बतौर वकील भी उनकी एंट्री जो है वो ब्लॉक की गई और खान साहब के कहने के बावजूद और जज साहब के कहने के बावजूद उनको एंट्री नहीं दी गई। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये कंट्रोल ट्रायल है और एक ऐसे माहौल में ट्रायल किया जा रहा है जहाँ पे जो वकला हैं वो भी पिक एंड चूज होते हैं। न्याजुल्लाह न्याजी साहब आए थे, उनको भी अंदर से जो है बाहर जाने का कहा गया। मुझे नहीं पता कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब के साथ क्या दुश्मनी है, वो तो हमारे सीनियर जो हैं वो वकील हैं और इंतज़ार पंजोथा जो हैं वो तो बिल्कुल अब वकालत में रह गए हैं। जो उनके साथ सलूक हुआ उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें वो आ रहे थे, लेकिन यही और मीडिया में भी आज कुछ दोस्तों को अलाउ किया गया, कुछ दोस्तों को रोका गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ओपन कोर्ट में ये ट्रायल हो। मेरा आज हम लीगल कमेटी में ये बात रखेंगे। मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मेरी राय में जो ये केस है तोशाखाना 2 की तरह, इसमें भी हम ओपन ट्रायल की दरख्वास्त देंगे और हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो जेल ट्रायल है उसका खात्मा करके ओपन ट्रायल में एटीसी रावलपिंडी में वहाँ पे इमरान खान साहब को पेश किया जाए ताकि लोगों का, इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस हो और वहाँ पे जो वकला हैं वो भी आराम से जाएं। हम कंफर्टेबल रहते हैं अपनी अदालतों में। जज साहब भी हमारे साथ, उन्होंने काफ़ी ताउन किया। उन्होंने इंतज़ार पंजोथा साहब समेत बाकी वकला का भी बहुत 2-4 दफ़ा ये ऑर्डर दिया, लेकिन इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया गया। अब जाहिर है फिर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी ज़बानें सख्त हैं, आप नरम अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। तो कौन सी ताकतें हैं कि जो जज साहब के जो इख्तियारात हैं उनसे भी पावरफुल हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस होना और सिर्फ चीफ जस्टिस होना और कमरों के नाम बाहर नेम प्लेट्स लगाना कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। आपके
नाक के नीचे आपकी मातहत अदालतों के अहकामात को जो है वो हवा में उड़ाया जाता है, जूते की नोक पे रखा जाता है। आज 26वीं तरमीम के बाद, कोर्ट पैकिंग के बाद जो जुडिशरी का हाल हुआ है, जो जुडिशरी ने जिस तरह से ये मामला किया है, उस चीज़ को आप देखिए कि निज़ाम अदल जो है वो ज़मीन बोस हो गया है। आज इमरान खान साहब ने बात करते हुए तीसरा लेटर आज जारी किया है, जो कि जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पटन की रिपोर्ट पढ़ते हुए के बाद और दूसरी जो गैर जानबदार इदारे हैं उनकी रिपोर्टें पढ़ने के बाद ये वाज़े हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो पीटीआई की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए जो है वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी हुकूमत जो है उसको मेजॉरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया। और इसी वजह से जो है ये मामलात जो हैं ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान, हालांकि फ़ौज, उनका कहना था कि फ़ौज बहुत बड़ी जंग लड़ रही है और फ़ौज के जवान बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौज के बहुत ज़्यादा इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं, लेकिन जो पॉलिसी है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया है कि 28 साल पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन दोनों जो पार्टियां हैं, इनकी सरे महल हो या एवनफील्ड हो या बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस वक़्त जो है पहले जनरल शाम ज़मीर और उससे पहले फारूक लगारी साहब, ये डोसियर्स अब उनको दिए गए और सबूत जो है वो एजेंसीज ने उनको हवाले किए गए। उन्होंने ये कहा कि आज 28 साल बाद आप उन्हीं को जब इम्पोज करते हैं जिनके खिलाफ आपने सबूत इकट्ठे किए, जिनके खिलाफ आपने जो है मुकदमे बनाए। पीटीआई के दौर में आपको याद होगा कि सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर मकसूद चपड़ासी वाला केस जो कि बंद कर दिया गया है, 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस था, ओपन एंड शट केस था, वो केस बनाया गया। उसके अलावा तमाम जो केसेस हैं वो उस नैब ने बनाए जिसको एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा जो है उस वक्त कंट्रोल कर रहे थे और वो तमाम केसेस उनके वहाँ पे बनाए गए, उन्हीं के लाए गए सबूतों की बना पर बनाए गए। लेकिन बाद में जब आप करप्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के जो एलिगेशंस के तहत जो लोग होते हैं उनको अगर आप जो है अदालतें सजा नहीं दे पाती हैं या आप उनके खिलाफ मुकदमे विड्रॉ करते हैं तो उससे भी अवाम में एक नफरत पैदा होती है। इमरान खान साहब ने आज स्पेसिफिकली ये कहा है कि मुल्क में जो मुआशी जमूद है वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की वजह से है, पाकिस्तान में टेररिज्म की वजह से है जो कि बढ़ता हुआ टेररिज्म है, पाकिस्तान में जमहूरियत की नफ़ी है, पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया का ना होना इसकी बुनियादी जो है वो वजूहात हैं, कैपिटल फ्लाइट हो रहा है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 2 मिलियन के करीब लोग जो है बाहर गए हैं, जो अगर आप उसका एवरेज निकालेंगे तो कम से कम 20 अरब डॉलर जो है मुल्क से बाहर चला गया है। और ब्रेन ड्रेन जो क्वालिटी हमारा HR है वो भी बाहर गया है। ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर भी इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस का अदलिया नोटिस लेने में बिल्कुल नाकाम हो गई है, शहरी आज़ादियाँ, शहरी हकूक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं और इन अदलिया का ना होना इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी के साथ ग्रोथ रेट का ना बढ़ना बड़ी अलार्मिंग है बात है। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है क्योंकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जब हमारी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको डिसमेंटल किया गया था तो 6.2 के ऊपर ग्रोथ रेट था, आज 0% पे आया है। हैवी स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके हालात आप देख लें वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी में तब तक बूस्ट नहीं आ सकता जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। FDI मुल्क की तारीख की सबसे कम सतह के ऊपर है। पाकिस्तान में उस वक्त तक इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे जब तक उनको ये यकीन ना हो कि उनके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे महफूज है। कल IMF का जो वफद मिला था वो उसकी भी बुनियादी जो मिलने की वजह थी वो कह रहे थे कि अगर FDI आती है यहाँ पे जो सिलसिला चला हुआ है तो उसकी मौजूदगी में अदालतें जो हैं वो कैसे प्रोटेक्शन देंगी, क्योंकि ये जो कोर्ट पैकिंग का एक पूरा सिस्टम किया गया है ये तो इमरान खान साहब की सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस हैं। PTI पे क्रैक डाउन करने के लिए रियासत के तीनों सतूनों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में अदलिया को, आज़ाद मीडिया को, पाकिस्तान में जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस को ये ऑर्डर ऑफ द डे हो गए। मतलब यहाँ पे कोई अब ऐसा मामला नहीं रह गया। हम जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के तहत हम जो हैं पिछले जो 2024 का हमारा इंडेक्स था पाकिस्तान 140th नंबर पे है, 1 आउट ऑफ 142।
دو جو ممالک ہیں مالی اور نائجر، وہ صرف ہمارے سے نیچے ہیں کہ وہ جو قانون کی عملداری میں. پاکستان کا یہ حال ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو بالکل سلاٹر ہو گیا. ایک ججز جو کہ کھڑے ہیں، ہم نے بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے استدلال کے ساتھ ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں کہ جو ان کے استدلال ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے اور آئی ایل ایف جو ہے وہ ان کے ساتھ بالکل کھڑی رہے گی. ہم اپنی جو اخلاقی اور جو سپورٹ ہے وہ بالکل دیں گے، اور یہ سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے یہ معاملہ کیا جائے گا. اب میں نعیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ چیزوں پہ یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت کی خبر چل رہی ہے کہ اس کو پارٹی سے بانی پیڈیا نے کہا کہ اس کے نکال دیے ہیں، اس کی ذرا تصدیق کرتے ہیں آپ. نعیم صاحب، میرے خیال میں پارٹی لیڈرشپ یہ اناؤنس کرے گی سر. ہمیں کیونکہ جس چیز کی اناؤنسمنٹ یا جس چیز کی ہوتی نہیں ہے، یہ کیونکہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، تو وی ول ناٹ اسپیک آن اٹ. ہمیں جو بات انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو غور خان صاحب، شبلی فراز صاحب یا عمر ایوب صاحب زیادہ بہتر بتائیں. پارٹی کے اندر ہونے والے اہم فیصلوں کی آج آپ نے ذکر کیا، جو انڈکشن نہیں ہوئی، تو شیر افضل مروت ایک اہم ایم ایل اے ہے، اور آپ کے پارٹی رہنماؤں نے ہمیں بتایا آف دی ریکارڈ کہ ان کی رکنیت منسوخ کر دی گئی. جنہوں نے آپ کو آف دا ریکارڈ بتایا، آپ ان سے کہتے کہ آپ کو آن دا ریکارڈ بتا دیتے تو میں بھی آن دا ریکارڈ اس کی کوئی بات کر سکتا. میں نے کہا کہ پارٹی پلیٹ فارم سے یہ جو فیصلے ایشو نے، میں نے آپ کو ایک جنرل بات بتائی ہے کہ پی سی کے جو لوگ ہیں ان کے بھی میں نے نام آپ کو ریویل نہیں کیے ہیں، وہ بھی پارٹی پلیٹ فارم سے آئیں گے. کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں، میں میڈیا پہ ڈسکس نہیں کر سکتا. اگر شیر افضل مروت صاحب کی ممبرشپ یا جس پہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، دیٹ ول بی اناؤنس بائی دا پارٹی لیڈرشپ. ایک میکینزم ہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپ کو انفارم کرے گا. ہم اڈیالہ جیل کے اندر جو ہونے والی بات ہے اس کو ہم پریفر کرتے ہیں. جو پارٹی کے معاملات، بانی پی ٹی آئی کی تمام تر ہدایات آپ بطور فوکل پرسن عوام تک بھی پہنچاتے ہیں، میڈیا تک بھی پہنچاتے ہیں. پارٹی شیر افضل مروت کے بارے میں کیا کرتی ہے، نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے. اس بات کی کم سے کم تصدیق کر لیں کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ ہدایت دی ہے پارٹی لیڈرشپ کو کہ ان کا جو پارٹی رکنیت معطل کرنے کا، ختم کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے. شبیر ڈار صاحب محترم، میں 2 لوگوں کی انٹری کرانے میں مصروف تھا، جس میں جناب قلم خود شامل ہیں اور انتظار حسین پنجوتھا صاحب شامل ہیں. دونوں کی انٹری کرانے میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی، میں نے بہت فائٹ کیا. لہٰذا یہ جب معاملات اگر ڈسکس ہو رہے ہیں، نعیم بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ نعیم بھائی آپ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے، لیکن میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں کہ آپ ہمیں الاؤ کیجیے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں. سر ہم ایسی بولے ہیں، نہیں بھی بولے نہیں. ٹھیک ہے، پارٹی آئے گی، پارٹی میں اناؤنس ہو جائے گی. پلیز نیکسٹ کوشچن. بتائیے گا کہ آپ جو جیل میں سماعت ہوتی ہے، سارے ملزمان جو پی ٹی آئی رہنما یہ پیش ہوتے ہیں، اس میں اسبابیہ طاہر مسنگ ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کو حراست میں لیا گیا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. مجھے ابھی آپ ہی کے ذریعہ مجھے نہیں پتا کہ سمابیہ کو اریسٹ کیا ہے. اگر سمابیہ کو اریسٹ کیا ہے تو کورٹ کا آرڈر ہے کہ 500 میٹر کے فاصلے سے کسی کو اریسٹ نہیں کرنا ہے، تو ہم توہین عدالت کریں گے اے ٹی سی میں. سمابیہ ہماری فرنٹ لائن فائٹر ہے، ہماری وہ ٹائگریس ہے. اس کو اگر کسی نے اریسٹ کیا ہے تو میں ابھی اس کا پتہ کرتا ہوں، لیکن اگر سمابیہ طاہر کو اریسٹ کیا میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور یہ ایک زیادتی کی بات ہے. کورٹ آرڈر ہے 500 میٹر کے اندر تک اڈیالہ کے باہر سے تو کسی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. میں تازہ اریسٹ ہو کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ڈیٹینشن کی جاتی ہے. تو ابھی جو ہے میں اور نعیم بھائی آپ سے گفتگو کے بعد ہم جا کے بالکل اس کا پتہ لگاتے ہیں. نعیم بھائی پلیز. نہیں بھائی، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں شیر افضل مروت والی بات؟ میرا خیال میں وہ پارٹی خود بتا دے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کنابد و یا کنستعین. 2 چیزیں جو ہیں جی میں کروں گا. ایک تو خان صاحب نے بڑی واضح جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ میں میری طرف سے درخواست جو ہے وہ دے دی جائے. تو انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں تک سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے درخواست دے دی جائے گی. یہ جوڈیشل کمیشن کس چیز کے اوپر ہم مانگ رہے ہیں؟ 26 والے معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے. کیونکہ 26 کو جس طرح گولیاں چلائی گئیں، لوگوں کو غائب کیا گیا، گرفتار کیا گیا، زخمی کیا گیا، مسنگ ہیں، جو سارا پورا ماحول بنایا گیا، اس کے اوپر خان صاحب نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے ہدایت دے دی ہے. تو وہ خان صاحب کی طرف سے پٹیشن جائے گی. دوسرا، جو آئی ایم ایف کا وفد ہے اس کو ڈوسیئر جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک لیٹر بھجوایا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو اور آئینی بینچ کے سربراہ کو. وہ جو ہے وہ ڈوسیئر جو ہے وہ آئی ایم ایف کو دیا جائے گا. 349 پیجز کے اوپر یہ مشتمل ہے، جس کے اندر
9 मई का जो सारा उस वक्त गिरफ्तारियां हुई, जो लोग हमारे अगवा हुए, जो लोग हमारे मिसिंग हुए, जो लोग हमारे शहीद किए गए, मिसिंग तो 26 वाले मामले में हुए, या उस वक्त जो अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, या जो 26 वाले पूरे वाक़े के ऊपर आपने देखा कि जो कुछ हुआ वो तमाम तर उसमें ऐड किया गया है। जो फार्म 47 वाला किस्सा है, जो 8 फरवरी वाला है, वो भी उसके अंदर ऐड है। तो 349 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल जो डोसियर जो है ये IMF को दिया जाएगा, और उनको ये भी कहा जाएगा कि आप तशरीफ लाए थे जमान पार्क में और खान साहब ने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं वो मुल्क के अंदर होंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नहीं हुए, तो लिहाजा वो तमाम तर चीज़ें जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो जमहूरियत के ऊपर हमला किया गया है, वो तमाम तर चीज़ें उसके अंदर ऐड हैं, वो उनको दिया जाएगा कि ये सूरत हाल है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समावियत तहर के हवाले से, क्योंकि आज खान साहब ने उनको मुलाकात के लिए, यानी कल जो मीटिंग होनी है उसमें उनका नाम भी दिया है कि वो मुझे मिलने आए। हम बाहर निकले हैं तो पता चला है कि उन्हें उठा लिया गया है। तो हम शदीद अल्फाज में इस बात की मजम्मत करते हैं, और जितने लोग हमारे 8 के पहले या 8 के बाद उठाए गए, हम उनकी तमाम गिरफ्तारियों की, और जो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं जो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उन तमाम की हम मजम्मत करते हैं। ये सिलसिला बंद हो, मुल्क को कानून के मुताबिक चलने दिया जाए, अपनी मंशा के मुताबिक ना चलाया जाए। थैंक यू। फैसल भाई, ये जो खत लिखा गया है तीसरा, इसमें आर्मी चीफ को एड्रेस किया गया है। खत आ जाएगा, खुला खत है, आप भी पढ़िएगा। नामा पर जो होंगे, वो नामे जो तुम्हारे नाम आते हैं वो सरेआम आते हैं, तो पढ़ लीजिएगा जो भी होगा।